जम्मू में आसमानी आफत जारी है। लगातार हो रही बारिश से तवी नदी उफान पर है। तवी नदी के जलस्तर में एकाएक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जम्मू के जावेद नगर में तवी नदी का कहर जारी है। लगातार एक हफ्ते की बारिश के बाद इस इलाके में अब तक 16 घर नदी में बह चुके हैं। बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई परिवार अपने मकानों को ताला लगाकर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जिनके घर आधे अधूरे बचे हैं वो भी असुरक्षा के साए में जी रहे हैं। तवी नदी के किनारे अब उजड़े घर और खाली मोहल्ले तबाही की गवाही दे रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है। मनाली में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बिगड़ गई हैं और हाईवे पर सैलाब बह रहा है। देखिए तस्वीर। हिमाचल प्रदेश के कृष्णगिरी, मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में घाटी में लगातार हो रही बारिश के कारण जो है यहाँ का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। घाटी में बहने वाली ब्यास नदी जिसमें जो है अपने पूरे उफान पर है और ऐसे में ब्यास नदी के जिस तरह जो उफान पर यहाँ पर आने से जो है मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जगह जगह पर जो है बाधित हो चुका है। हालांकि प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो एडवाइजरी जारी की गई और सभी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की यहाँ पर जो है अपील की गई। फिलहाल इसमें मैं खड़ा हूँ पतलीकुल में और यहाँ की तस्वीर में दिखा जो आप देखते हैं किस तरह यहाँ पर जो ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण किया। यहाँ पर जो एक जो है ट्राउट फिश फार्म हुआ करता है जो यहाँ पर जो पूरी तरह इसमें जो है ब्यास नदी की वेट यहाँ पर जो चढ़ चुका है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं मनाली के बहंग में तो वहां पर जो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक रेस्टोरेंट और कुछ दुकानें वहां पर जो है क्षतिग्रस्त हुए। इसके साथ ही मनाली केलोंग मार्ग का कुछ हिस्सा भी वहां पर जो क्षतिग्रस्त हो चुका और इसके साथ ही वॉल्वो बस स्टैंड के पास भी जो है सड़क जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और उसके साथ ही क्लाथ के समीप जो बिंदु डंकार है वहां पर जो सड़क कई स्थानों पर जो है क्षतिग्रस्त पर देख सकते हैं क्या स्थिति है। भाई साहब क्या नाम है आपका और कहां से आप हैं? मेरा नाम अर्जुन है सर, मैं सामने बैठता हूँ जी, बस एक कदम है स्कूल के सामने। अर्जुन जी, जब रात को बारिश हुई क्या स्थिति थी यहाँ पर, कैसे आप लोग भी अपनी जान बचाई यहाँ से? अब रात को तो सर ऐसा हुआ ना, बारिश हो रहा था, फिर हम लोग भी जाग के देखते रहा 10 बजे के करीब ना सर पूरी तरह से यहाँ पर ये आ गया फ्लड सर। उसके बाद तो हम अपने बाल बच्चे को किस तरह बचाएं, कहाँ ले जाए, बाजार जाए, उधर भी पूरा दलदल ही दलदल चला है सर। तो इस वजह से हमको जी पूरी रात जाग के काटना पड़ा सर जी। अगर बात करें जहाँ पे आप खड़े हैं अभी, यहाँ पर क्या स्थिति? पहले ट्राउट फिश फार्म यहाँ पर था, अब क्या स्थिति है? यहाँ ट्राउट फिश फार्म था सर, यहाँ ब्लॉक बालक बनते थे सर, वो सारा तबाह हो गया। देखो सर आपके सामने सारा रूट के जा रहा है। अब दरिया ज्यादा रुख इधर को हो रहा है सर। तो वहीं नर्मदा नदी में लगातार तेज पानी के बहाव के चलते इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए हैं। इन्हें आधा मीटर तक ओपन किया गया है। गेट से 1400 से ज्यादा क्यूसेक पानी और पावर हाउस से 3000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जा रहे हैं। इस तरह ओंकारेश्वर बांध की ओर कुल 3328 क्यूसेक पानी का प्रवाह किया जा रहा है। गेट खोले जाने के बाद डाउनस्ट्रीम में अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पंजाब के पठानकोट में भी मूसलाधार बारिश का असर देखा जा रहा है। स्थानीय रणजीत सागर डैम की झील खतरे के निशान के पार है, जिसके बाद डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद साबरमती नदी उफान पर है, जिसके बाद वहां बने रिवर फ्रंट का वॉकवे पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में भी घुस चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को रिवर फ्रंट से दूर रहने के लिए कहा है।
जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा, जिसके बाद पहाड़ से सैलाब मैदानी इलाका में आ गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैलाब पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के कई जिलों में इस समय कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। सवाई माधोपुर में तो लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से एक गड्ढा सा बन गया है, जिसके कारण जमीन धंस चुकी है और बताया जा रहा है कि बांध के ओवरफ्लो होने से करीब 2 किलोमीटर लंबी खाई बन चुकी है। अब पानी खेतों से होकर गुजर रहा है। गुजरात के साबरकांठा में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। आसपास के इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं और ये हरणाव बांध के 3 दरवाजे खोले गए हैं, जिससे करीब 10,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। सबसे ज्यादा राजस्थान में कुदरत का कहर, कुदरत का प्रहार जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शहर शहर तबाही की तस्वीरें कलेजा कांप उठा रही हैं। कहीं घरों के अंदर पानी घुस चुका है तो कहीं सड़कों पर गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कुदरत का प्रहार, मचा हाहाकार। सड़कें बनी समंदर, डूबे शहर। घरों में सैलाब, जिंदगी बेबस। मॉनसून का आफतकाल। कुदरत के प्रहार के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। गांव, शहर, ठाड़ी की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। प्रदेश में हालात इस कदर विकराल हैं कि बयां कर पाना मुश्किल है। पहले आपको दिखाते हैं सवाई माधोपुर की दिल दहला देने वाला वीडियो, जहां जड़ावता गांव में बांध का पानी आने से स्थिति बेहद विकट हो गई। कच्ची मिट्टी का कटाव होने से खेत में बनती खाई विकराल रूप लेती हुई चली जा रही है, जिसकी जद में पक्के मकान भी आने लगे हैं। एक मकान, 2 दुकान, एक मंदिर अब तक ध्वस्त हो चुका है। लोग दहशत में हैं और कुदरत के सामने बेबस हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो गहरी खाइयां हैं वो लगातार यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। देखिए कितने वेग से यहाँ पर पानी आ रहा है और इस पानी के कारण लगातार मिट्टी का कटाव होता चला जा रहा है और कुछ जो पक्के मकान हैं उस मकान भी इस खाइयों की जद में आ गए हैं। मकान धराशायी हो गए हैं और लगातार ये जो खाइयां हैं वो और भी अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। पानी आगे से रोड पे, हाईवे रोड से। अच्छा, क्या कितनी यहाँ पर खाइयां और कितना नुकसान हुआ अभी तक? यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। क्या मकान भी गिरे हैं? मकान गिरेगा, पिछले मकान गिरेगा, ये दोनों मकान गिरने वाले हैं। यहाँ 4-5 मकान गिर चुके, 2 मंदिर चल गए, 3 नंबर में माता जी का मंदिर आ रहा है। अभी ये 5 नंबर का मकान है, ये 5 इससे भी आने की संभावना है। जबकि जिले के बामनबास में नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिन्हें लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। अगली तस्वीर बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा इलाके की है, जहां संगमेश्वर महादेव मंदिर डूब गया। गांव और आसपास के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सैलाब का सितम करौली के सपोटरा में भी दिख रहा। काली सिल नदी उफान पर है। गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क की पुलिया बह जाने से कई गांवों का संपर्क कट चुका है, जबकि एक गर्भवती महिला को ग्रामीण बड़ी कढ़ाई में बैठाकर नदी पार कराया, तब जाकर वो अस्पताल पहुंच पाई। ग्रामीण प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लांगरा के बुगडार गांव में पुलिया पार करते समय बहने वाले युवक का शव 2 दिन बाद सोमवार को बरामद कर लिया गया।
दौसा में भारी बारिश से सूरजपुरा गांव में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिंदगी से खिलवाड़ कर रपट वाले क्षेत्र में जा रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में पार्वती नदी उफान पर है, जिससे नादोली रपट डूब चुका है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है, आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। लोग परेशान हैं, प्रशासन से मदद की उम्मीद है। जबकि बारिश का सितम उदयपुर के खेरवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पूरा इलाका जलमग्न है, घरों में पानी घुसा है, सड़कों पर जल सैलाब है, जिसके सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।